This is not an imported exotic pathogen. This fungus is present in, I think, 32 states, basically everywhere we grow wheat or barley in the US. एक चाइनीज साइंटिस्ट एक लड़की यून गिन जियान अमेरिका में अरेस्ट हुई है, लेकिन सिर्फ अरेस्ट नहीं हुई है, उस पर ऐसे इल्जाम लगे हैं जो किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी को हिला सकते हैं। सोचो, एक फंगस, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सूटकेस में छुपाकर अमेरिका लाया गया। लेकिन ये कोई आम फंगस नहीं था, ये था फुसेरियम ग्रैमिनेरियम, एक ऐसा फंगस जो सिर्फ खेतों को नहीं बल्कि पूरे देश की फूड सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकता है। ये कोई मूवी प्लॉट नहीं है, ये रियल है। चलिए इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस लड़की की। यूनगिन जियान 33 साल की चाइना की रहने वाली यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक रिसर्च लैब में काम करती थी। बाहर से देखो तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से यूएस अथॉरिटीज के साथ चाइनीज गवर्नमेंट से फंडिंग लेती थी और कम्युनिस्ट पार्टी से भी कनेक्शंस थे। ये फंगस क्या है, क्या खतरा है? अब आते हैं असली मुद्दे पर, ये फंगस है क्या? फुसेरियम ग्रैमिनेरियम नाम मुश्किल है, लेकिन काम और भी खतरनाक। ये फंगस वीट, बार्ले, मेज, राइस जैसे क्रॉप्स को इन्फेक्ट करता है। सिर्फ यूएस में हर साल $1 बिलियन का नुकसान होता है इसी वजह से। सोचो कितना अनाज बर्बाद हो जाता है, कितने लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ता है। और सिर्फ क्रॉप्स नहीं, ये फंगस एक टॉक्सिन भी बनाता है, वोमिटॉक्सिन। अगर ये ग्रेन्स में आ जाए तो इंसान और एनिमल्स दोनों को वॉमिटिंग, लीवर डैमेज, इम्यूनिटी कम होना और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जुलाई 2024 डिट्रॉइट एयरपोर्ट यूनगिन जियान का एक पार्टनर यूनियन लियू एक बैकपैक लेकर के आता है। कस्टम्स ऑफिसर को कुछ अजीब लगता है, वो बैग चेक करते हैं और उसमें से मिलता है छुपा हुआ फंगस का सैंपल। पहले तो लियू कहता है मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन जब ऑफिसर्स ने थोड़ा प्रेशर डाला तो सच सामने आता है। ये फंगस इंटेंशनली छुपा कर अमेरिका लाया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के लैब में रिसर्च के लिए। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब उन दोनों के फोन और ईमेल्स चेक किए तो पता चला ये कोई एक दिन का प्लान नहीं था, ये सब पहले से प्लान किया गया था। कैसे कस्टम्स को छुपाया जाए, कैसे फंगस को सेफ रखा जाए, सब कुछ डिस्कस हुआ था। यहाँ से स्टोरी और भी डार्क हो जाती है। यूएस अथॉरिटीज ने कहा कि यूनगिन जियान को चाइना की गवर्नमेंट ने फंड किया था और उसका रिसर्च सिर्फ साइंस के लिए नहीं था। ये फंगस एक एग्रो टेररिज्म वेपन बन सकता है, मतलब अगर किसी देश की क्रॉप्स को टारगेट करना हो तो इस फंगस का इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचो, एक छोटा सा पैकेट, लेकिन उसमें छुपा हुआ है एक पूरे देश की फूड चेन को बर्बाद करने का पावर। अभी यूनगिन जियान यूएस की कस्टडी में है, उस पर फेडरल चार्जेस लगे हैं, कॉन्स्पिरेसी, स्मगलिंग, फॉल्स स्टेटमेंट, वीजा फ्रॉड। लियू को चाइना वापस भेज दिया गया क्योंकि यूएस चाइना के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, मतलब वो अब वापस नहीं आएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने भी स्टेटमेंट दिया है कि उनको चाइनीज गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं मिली थी और वो अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ये केस सिर्फ एक साइंटिस्ट या एक फंगस का नहीं है, ये एक वार्निंग है कि आज की दुनिया में बायोलॉजिकल वेपन और बायोलॉजिकल रिसर्च का मिसयूज कितना आसान हो गया है। यूएस चाइना के रिलेशंस ऑलरेडी काफी ज्यादा टेंस्ड हैं। ट्रेड वॉर, टेक्नोलॉजी, थेफ्ट, अब बायोलॉजिकल थ्रेट्स भी ऐड ऑन हो गए हैं। अगर एक साइंटिस्ट छुपकर ऐसा फंगस ला सकता है तो कल को कोई और क्या ला सकता है, ये सोच कर ही डर लगता है। दोस्तों, ये केस हमें एक लेसन देता है कि हम सबको अलर्ट रहना होगा, सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं, लैब्स में भी, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में भी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे प्रूफ्स और सोर्सेज के लिंक्स दे दिए हैं, जरूर से चेकआउट करना। मिलता हूँ आपसे ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।